हेलो साथियों, कल अपना लोग ने केसी सिन्हा साहब की बुक शुरू किए थे। 10th क्लास के मैथमेटिक्स थे और उसमें पहला चैप्टर हम रियल नंबर आपको शुरू किए थे और उसमें अंकगणित क्या होते हैं डिटेल से चर्चा किए थे। उसके बाद हम प्राकृत संख्या के बारे में आपको अच्छा से हम समझा दिए थे। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होते हैं, सबसे छोटी क्या होते हैं, उस सब चीज़ चर्चा हम अच्छा से कर दिए थे। आज बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है जो भाज्य संख्या या रूट संख्या प्राइम नंबर। इसको रिलेटेड बच्चे के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, उस सारे कन्फ्यूजन का आज हम दूर करेंगे। और अभाज्य संख्या या रूट संख्या प्राइम नंबर वही बच्चे समझेंगे जो पिछले लेक्चर को अच्छा से देखे हैं, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको प्राकृत संख्या पूरा क्लियर चाहिए। तो इसको देखने से पहले आप लोग पीछे वाला वीडियो को देख लीजिएगा, तब आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आएंगे ये लेक्चर। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको यह बात बताना चाहते हैं जो अभाज्य संख्या होते क्या है। तो जहाँ तक इसकी डिफिनेशंस की हम बात करें, इसका डिफिनेशन है वैसी प्राकृत संख्या जिनके सिर्फ दो धनात्मक गुणनखंड हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब मन में यह बात आएंगे जो धनात्मक गुणनखंड क्या होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्राकृत संख्या हम लिखते हैं। सवाल में ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम यहाँ तक लिख लिए। अब सबको यह बात पता होना चाहिए जो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, इस बात जानते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह सब क्या है, प्राकृत संख्या है। और आपको जो हम डिफिनेशन दिए अभाज्य संख्या के, जो वैसी प्राकृत संख्या जिनके सिर्फ दो धनात्मक गुणनखंड हो। तो चलिए, सबसे पहले आप थोड़ा सा धनात्मक गुणनखंड को समझते हैं। आखिर धनात्मक गुणनखंड क्या होते हैं, तो ध्यान दें। चलिए, पॉजिटिव फैक्टर क्या होते हैं थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, अगर मान के चलिए हम यहाँ 4 लिखते हैं, तो आप ही बताइए यह जो 4 है ये किस किस चीज से कट सकता है, यह किस किस से कटेगा। तो देखिए, यह +-1 से भी कट सकता है, ये +-2 से कटेगा और यह +-4 से कटेगा, और यह किसी से नहीं कट सकता है। तो आप जो यहाँ पर हम बताए हैं आपको जो धनात्मक गुणनखंड, तो देखिए कोई संख्या के दो फैक्टर होते हैं, एक पॉजिटिव फैक्टर एक निगेटिव फैक्टर। अब मान चलिए हम दो ही यहाँ पर लेते हैं, तो इसका ये दो जो है ना, इसका दो फैक्टर होंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। मतलब यह +-1 से भी कटेंगे और +-2 से भी कटेंगे। तो हमको जो लेना है ना, मतलब सिर्फ इसका पॉजिटिव फैक्टर को लेना है, +1 और +2 को लेना है, निगेटिव को नहीं लेना है। बात समझ गए ना। तो अब ध्यान दीजिए, हम आपको डिफिनेशंस तो यही दिए ना, वैसी प्राकृत संख्या। तो 4 देखिए प्राकृत संख्या है जिनके सिर्फ दो धनात्मक गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ देख लीजिए 2 से अधिक हो गए हैं। तो यह भाज्य में जाएंगे, आगे हम आपको बताते हैं और बात। तो जिनके सिर्फ 2 धनात्मक गुणनखंड होंगे वही अभाज्य संख्याएं होंगे। तो अब देखिए कितने बच्चों की फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक बात ध्यान दीजिए। मान के चलिए हम यहाँ पर एक लकड़ी लेते हैं, क्या लेते हैं, लकड़ी। आप ही बताइए ये लकड़ी किस किस से कटेगा, ये लकड़ी जो है किस किस से कटेगा। इसको आप किस से काटिएगा, बहुत काटिएगा तो मतलब कुल्हाड़ी से काटिएगा, कुल्हाड़ी से काटिएगा। उसके बाद इसको जो है आप और चीज़ से मान के चलिए, इसको हम आरी से काट सकते हैं। देख लीजिए, हम पूरा ठेठ में बता रहे हैं आपको। इसको आप आरी से काट सकते हैं, और मान चलिए खुरपी कुदाल जिससे आप काटना चाहते हैं। तो ये लकड़ी जैसा कट जाए
तो इसका मतलब हुआ जो आरी लकड़ी का गुणनखंड है, ये कुल्हाड़ी भी लकड़ी का गुणनखंड है। तो उसी प्रकार ये 4 किस किस से कटा है? देखिए +-1 से भी कटा है, +-2 से भी कटा है, +-4 से भी कटा है। तो ये सब अकर गुणनखंड है। और सब तो गुणनखंड है, लेकिन हमको सब लेना नहीं है। कौन लेना है? सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर को हमको लेना है। तो धनात्मक गुणनखंड का मतलब समझे सब आदमी? चलिए अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं। तो अभाज्य संख्या या रूट संख्या प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो वैसी प्राकृत संख्या जिनकी सिर्फ 2 धनात्मक गुणनखंड होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर यह 2 है। अब देखिए 2 किससे किससे कटेंगे? 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, +-2 से और +-1 से। लेकिन हमको लेना क्या है? सिर्फ धनात्मक लेना है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर 3 देखिए, ये 3 भी किससे किससे कट रहा है? +-1 से कटेगा, +-3 से कटेगा। और किससे कट सकता है क्या? और किसी से नहीं कटेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 4 है। तो अब 4 देखिए किससे किससे कट रहा है? +-1 से कटेगा, यह +-2 से कटेगा, उसके बाद यह +-4 से कटेगा। बात समझ रहे हैं? फिर यहाँ पर 5 देखिए, ये 5 जो है किससे किससे कटेगा? +-1 से कटेगा, +-5 से कटेगा। उसी प्रकार और देखिए आप इसको, 6 जो है ये किससे किससे कटेगा? ये +-1 से कटेगा, +-2 से कटेगा, +-3 से कटेगा, +-6 से कटेगा। फिर यहाँ पर 7 देख लीजिए, ये किससे किससे कटेंगे? +-1 से, +-7 से। फिर यहाँ पर 8 देखिए, ये किससे किससे कटेंगे? +-1, +-2, +-4, +-8। फिर यहाँ पर देख लीजिए 9 है, ये किससे किससे कटेंगे? +-1, +-3, +-9। अब समझने की प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 2 एक ऐसा प्राकृत संख्या है जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हुए हैं। वैसे अगर गिनना है आपको तो बोलिएगा सर एक तो निगेटिव हो गए, मतलब 2 निगेटिव हो गए, 2 पॉजिटिव, 4 हो गया। आपको ऐसे नहीं करना है। कटा कितने संख्या से? 2 1 से कटा है, 2 2 से कटा है, लेकिन हमको लेना सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर है। तो इसमें जिन जिन प्राकृत संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड हुए हैं, 2 धनात्मक गुणनखंड हुए हैं, वो सब अभाज्य संख्या में काउंट होंगे। और जिनके 2 से अधिक धनात्मक गुणनखंड हुए हैं वह भाज्य संख्या में काउंट होंगे। तो अब देखिए 2 यहाँ पर सिर्फ 2 गुणनखंड है इनके, तो यह किस में जाएंगे? ये अभाज्य में जाएंगे। 3 भी देखिए अभाज्य में जाएंगे। फिर 4 किस में जाएंगे? भाज्य में चल जाएंगे। देखिए 1 2 3 इसके हो गए, 2 से अधिक हो गए। फिर 5 अभाज्य में जाएंगे। फिर 6 देख लीजिए भाज्य में जाएंगे। 7 देख लीजिए फिर यहाँ पर अभाज्य में जाएंगे। 8 देखिए भाज्य में जाएंगे। फिर 9 भाज्य में जाएंगे। लेकिन अब 1 पर हम चर्चा करते हैं, जो आखिर 1 किस में जाएगा। तो अब ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, आप याद रखिएगा। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, क्योंकि कोनों में काउंट नहीं हो रहा है। अगर सिर्फ 2 धनात्मक गुणनखंड होते तो हम अभाज्य में दे देते, और 2 से अधिक होता तो हम भाज्य में दे देते। लेकिन 1 का देख लिए मात्र 1 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, तो इसीलिए 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। क्या कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? चलिए समझ गए होंगे। तो इस सारा बात का हम डिफिनेशन आपको दे दिए हैं। सब आदमी वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो सब आदमी ध्यान से देख लेती है। यहाँ अभाज्य संख्या या रूट संख्या प्राइम नंबर है। देखिए लिखे हैं, जो वैसी प्राकृत संख्या जिनके सिर्फ 2 धनात्मक गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 डॉट डॉट डॉट, इसको इलिप्सिस पढ़ते हैं 3 डॉट को। अब चलिए यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट निकलते हैं। आपसे अगर पूछे मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो याद रखिए 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या। देखिए 2 सम, ये 2 से कट रहा है, तो 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। समझ होंगे।
और सबसे छोटी भाज्य संख्या अभी 2 है। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, फिर भी 2 बोलिएगा, और उसके बाद आपसे पूछे सम अभाज्य संख्या कौन है, फिर भी 2 बोलिएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। देखिए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, 3 है। इससे छोटी और कोई विषम नहीं, विषम आगे है लेकिन सबसे छोटी 3 है। क्लियर हो गया सब आदमी को? चलिए ध्यान दें। एक बात आप लोग और याद रख लीजिएगा, जो 1 से 25 तक में अगर अभाज्य संख्या प्राइम नंबर निकालेगा तो आपको 9 मिलेगा, मतलब 9 ठो प्राइम नंबर मिलेगा। और 1 से 50 तक काउंट कीजिएगा तो आपको 15 मिलेगा, समझे ना। और 1 से 100 मतलब 100 तक कीजिएगा तो आपको 25 अभाज्य संख्याएं मिलेंगे, प्राइम नंबर मिलेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ध्यान देते हैं। चलिए आगे है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर। इस सब नाम को याद रखिएगा, समझ गए ना। कोई कंपटीशन में भी बहुत सारे सवाल यहाँ से आएंगे आपको। भाज्य संख्या, यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर, सीधी सी बात है, जिनके सिर्फ 2 धनात्मक गुणनखंड होंगे तो अभाज्य में जाएंगे, 2 से अधिक होंगे तो भाज्य में जाएंगे। तो वही चीज लिखे है, जो वैसे प्राकृत संख्या जिनके 2 से अधिक धनात्मक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे देखिए 4, देखिए यहाँ पे इजी का मतलब जो होता है ना, वो एग्जाम्पल ऑफ ग्रेसिया होता है। फुल फॉर्म से क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ ग्रेसिया। तो इसका 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, समझ गए ना। मतलब 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, यह सब का देख लीजिए। मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड, आप अगर 4 को यहाँ पर काटिएगा तो 4 किससे किससे कटेगा, देखिए 1 से कट रहा है, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 2 से अधिक गुणनखंड हो गया ना, तो 2 से अधिक हो जाएंगे तो किस में जाएंगे, भाज्य में जाएंगे। अब सिर्फ 2 होंगे तो भाज्य में जाएंगे, समझ गए होंगे। चलिए अब नोट में यहाँ देख लीजिए, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4। देखिए सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है, 4 है, बात समझ गए ना। उसके बाद है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, तो 9 है। आप देख लीजिए यहाँ पर 9 है, विषम है, लेकिन सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपसे पूछे तो आप 9 बोलेंगे। क्लियर है? उसके बाद देख लीजिए सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर आप पूछे तो 4 ही बोलिएगा, मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 4 होगा, और सबसे छोटी समभाज्य संख्या पूछे तो आप 4 ही बताएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर सबसे गौर करने वाली बात यह भी है, जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं एक भाज्य है, कोई अभाज्य है, तो कोई भाज्य बोल देते हैं, कोई अभाज्य बोल देते हैं। तो आपको हम कॉन्सेप्ट दे दिए हैं जो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो आशा रखते हैं आप सबको जो भाज्य और अभाज्य का कॉन्सेप्ट आप सबों को अच्छी समझ में आ गया होगा। अगर इससे कोई भी संबंधित क्वेरी आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उससे रिलेटेड हम वीडियो आपको बना कर डाल देंगे। और इससे जितने भी MCQ बनेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे, अभी हम आपको मतलब उसका सेकंड लेक्चर बना करके वो वीडियो आपको डाल देंगे, समझे ना। ओके, धन्यवाद।